नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इधर के नेता उधर की भाषा, कितना होगा फायदा और कितना घाटा। तो शशि थरूर अब ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थे और आखिरकार कांग्रेस से बाहर हुए और अब नई पार्टी की बात करें। शशि थरूर जी के लिए ये विश्लेषण है कि वो केरल में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं अगले इलेक्शन में, और इसके लिए वो भी आर पार के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना किसी कारण के इमरजेंसी जो निकले हुए 25 जून को समय हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी का मसला उठाया। कारण समझ में आता है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। इमरजेंसी को सिर्फ काले अध्याय के रूप में ही याद नहीं किया जाना चाहिए, इससे सबक लेना भी जरूरी है। नसबंदी अभियान मनमाना और क्रूर फैसला था। आपातकाल को लेकर ये बात किसी गैर कांग्रेसी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही नेता ने कही है, और वो भी ऐसे वैसे ने नहीं। वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कही है। जी हां, पिछले कई दिनों से शशि थरूर के बयान और गतिविधियां कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। वो कई बार पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं, और ऐसा करने वाले शशि थरूर अकेले कांग्रेसी नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लक्ष्मण सिंह भी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को नसीहतें देते रहे, और आखिर उन्हें कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। और अब वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का लगभग यही प्रोसेस रहा है, और अब तो कई बार ये भी लगता है कि कांग्रेस भी यही चाहती है। हालांकि इन नेताओं का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक होता है, इस पर पार्टियों की अलग अलग राय है। पार्टी में रहते हुए जो नुकसान वो लोग कर रहे थे पार्टी का, कई शिकायतें आती थी कि लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हमारे उम्मीदवारों को जब टिकट मिल जाता था तो उसके बाद यही लोग उनको हराने का प्रयास करते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, तो अब सामने आमने लड़ाई करने में हमें ज़्यादा आनंद आएगा। भारत की जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, जिन जिन को लगता है वहाँ के लोगों को कि भारत का भला करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें केवल विकल्प के रूप में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। इसलिए वहाँ भी जो क्रियाशील लोग हैं, जो भारत भक्त लोग हैं, वो भाग भाग कर भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि उनके देश की प्रगति के साथ कदमताल करना है। बाहर से आए नेता का इस्तेमाल अक्सर पार्टियां उनकी पुरानी पार्टी के खिलाफ भी करती हैं, और पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की सियासत में भी ये खूब हुआ है। और ये नेता पूरे सियासी समीकरणों पर खासा असर भी डालते हैं, और पार्टी पर इनका असर न सिर्फ नेगेटिव ही बल्कि कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और जब हम इस समय ये बात कर रहे हैं तो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, और समझा जाता है कि DK शिव कुमार जी के साथ उनकी जो छिपी हुई लड़ाई है वो अब निर्णायक मोड़ लेती जा रही है। जैसा छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव और भूपेश बघेल, और राजस्थान में पायलट साहब, सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच की थी, और पहले 2018 के पहले और 2018 के बाद 19 तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मानी। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं वो देख लीजिए। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का पार्टी पर कितना असर होता है। दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस खुद चाहती है कि कुछ नेता छोड़कर चले जाएं? शशि थरूर को लेकर पार्टी का यही रुख है कि बेहतर है कि हम उन्हें, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, एक लंबा एसोसिएशन रहा है उनका कांग्रेस से, अभी भी ही इज स्टिल इन कांग्रेस, तो उनके खिलाफ भी पार्टी नहीं चाहती कोई कार्रवाई करके वो अपने ऊपर एक आरोप ले कि आप ऐसे नेताओं को जो बीजेपी की तारीफ करते हैं, आप सीधे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तीसरा सवाल है, क्या बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेताओं का इस्तेमाल किया है या उन्हें एक मौका दिया है? ये हमारे सवाल हैं, और जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और राजपाल सिसोदिया जी,
सीनियर लीडर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ रहेंगे, और सीनियर लीडर कांग्रेस और प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप अब ये, क्या आपको लगता है कि केरल में शशि थरूर जी चेहरा हो सकते हैं बीजेपी की अगर बात करें, और जिस तरह से इमरजेंसी निकल जाने के बाद वो तारीख जब बरसी मनाई जाती है इमरजेंसी की, अब बात उन्होंने इमरजेंसी की, ये सवाल पूछा गया होगा मीडिया की तरफ से या सवाल आया होगा कि इमरजेंसी को लेकर, लेकिन अब वो निर्णायक रुख अख्तियार कर रहे हैं कि या तो कांग्रेस मुझे निकाले तो मैं थोड़ा हीरोइक हो जाऊं, या छोड़ना ही है देर सवेर। जी शरद जी, जो दोनों के बीच, कांग्रेस और शशि थरूर के बीच कहीं ना कहीं जो चूहा बिल्ली का खेल है वही चल रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि वो निकाल कर उनको शहीद का दर्जा क्यों प्रदान करे, उनको जो भी तकनीकी लाभ हो सकता है उसका वो नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी। क्या आप पार्टी में बने रहिए, जो भी आपको करना है करिए। वो केरल के चुनाव तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी खुद अपनी तरफ से तब तक स्टैंड नहीं लेना चाहती जब तक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं हो, क्योंकि केरल की जो सियासत है उसमें शशि थरूर के भाजपा में जाने से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। जी, तो वो जो है ये देख रही है कि जब हमें कोई फ़ायदा नुकसान कितना क्या है उसका मूल्यांकन करेगी, तब वो आगे उस पर कोई गंभीरता से विचार वो करेगी। तो इसलिए वो देखिए लगातार वो बयान दे रहे हैं। जैसे इमरजेंसी का सवाल तो अब कांग्रेस को कतई परेशान नहीं करता, कांग्रेस इस पर माफ़ी भी मांग चुकी है, इतनी बार इतने बयानात लोगों के आ चुके हैं कि कांग्रेस अब इमरजेंसी को खुद भी मानते, किसी भी नेता से करिए हमारी गलती, राहुल गांधी भी आलोचना, हाँ सभी आलोचना करते हैं। जी। तो इस तरह का वो उनका नहीं है। लेकिन जब आप देखना था, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब राजनीतिक जो प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में गया था, तब जरूर ये हुआ था कि शशि थरूर को ही क्यों, पार्टी ने इस पर आपत्ति भी ली थी कि आपने इसमें पिक एंड चूज किया है, हमसे नाम नहीं लिए हुए हैं, तब भी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है आप करिए, बिल्कुल ठीक, ताकि चीज़ों पर कोई ऐसी स्थिति ना हो कि वहाँ केरल में नुकसान हो। जो वामपंथी दलों का जो समर्थन है वो शशि थरूर उसको तो अपने साथ नहीं ले जा सकते। वहाँ की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो शशि थरूर के जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो देख रही है कि अभी वेट एंड वॉच की और ऐसा ही स्थिति में। वाइस वर्सा आप ये भी देखते हैं बीजेपी को भी बहुत फायदा नहीं होगा शशि थरूर के आने से। नहीं, वो तो केवल एक जो है ना कहीं ये हो रहा है कि हम एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वो उसका जो लाभ भाजपा हमेशा लेती है, जी जी, वो ये उसी की एक एक्सरसाइज इनरोड मिल जाएगी, बस एक आपको रास्ता केरल के लिए मिल जाएगा। जी राजपाल जी, कैसे देखते हैं आप शशि थरूर जी, या तो अब ऐसा लगता है कि बीजेपी में शामिल होने की दहलीज की मुंडेर पर खड़े हैं कि कभी भी जो है वो प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी हम नहीं जानते भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और क्या तमाम चीज़ें हैं, वो तो भदौरिया साहब से हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग जो कांग्रेस से आए लोग हैं उनका बड़ा सम्मान भी कर रहे हैं। असम में तो मुख्यमंत्री हैं बिस्वा शर्मा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस से आए लोग, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं। तो शशि थरूर भी हो सकता है केरल में आपकी पार्टी का चेहरा बन जाए। जी देखिए, आपने जो बात कही कि वही भविष्य है, भविष्य तो ना आपने कहा कि आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि भविष्य क्या है, पर ये बात जरूर है कि वर्तमान परिदृश्य और बीता हुआ समय, इन दोनों पे अगर हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं में जो भगदड़ है वो भगदड़ केरल तक पहुंच गई, इसको इस तरीके से कह सकते हैं। और इसलिए ये भगदड़ है क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पे कांग्रेस के नेताओं को ही भरोसा नहीं है। वहाँ क्राइसिस है, वहाँ कंफ्यूजन है, वहाँ नो कॉन्फिडेंस है। इस वजह से लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। वास्तविक में कांग्रेस, जितना मैं कांग्रेस के बारे में पढ़ा हूँ समझा हूँ, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी। जब इंदिरा जी जो बोल देती थी तो फिर वो बात अंतिम हो जाती थी, चाहे भले इमरजेंसी की बात क्यों ना हो, या राजीव जी के समय भी वो दौर चला और वहां से फिर उसका पतन शुरू हुआ। और धीरे धीरे कांग्रेस जो है लीडर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो लीडर लेस होता था। और आज हम राहुल जी के नेतृत्व में कह सकते हैं कि कांग्रेस में भारी भगदड़ मची और इस भगदड़
जनता को कांग्रेस रोकती है नहीं रोकती है करती है उनका इंटरनल विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से प्रभावित होकर हमारी विचारधारा के साथ में अपनी विचारधारा बनाकर अगर कोई आता है और कोई काम करता है तो फिर देश के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के साथ हमने उसके सम्मान का पूरा ध्यान रखा। आप देखिए कि अटल जी के समय पे अकाली दल से हमारा गठबंधन होता है जो आज तक चल रहा है, और इसी प्रकार से आप देखिए मध्य प्रदेश सहित देश भर में कई जगह के उदाहरण आपने भी नाम लेके बताए अभी कि अगर जो लोग ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर वैचारिक रूप से जुड़े हैं और हमारे विचार को पुष्ट करने का काम किया है, हमारे उस वैचारिक अनुष्ठान में अपनी आहुति की है, तो फिर उनके सम्मान का भी ध्यान हमारे नेतृत्व में रखने का काम किया है, उनको विभिन्न सम्मानजनक स्थानों पर भेजने का काम किया है। जी तो इस बारे में हमारी विश्वसनीयता है और उसी विश्वसनीयता का लाभ हमको समय समय में मिलता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है कि कांग्रेस के साथ ऐसे नेताओं का क्या सलूक है वो बीजेपी के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आपके प्रति ईमानदारी हो, कांग्रेस को छोड़कर आ जाएं, बीजेपी की रीति नीति को लेकर पूरी तरह ईमानदार हों, ये बहुत आवश्यक है। बहुत स्पष्ट रूप से आपने कहा और महत्वपूर्ण बात भी है, बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ी शर्त भी होगी। भदौरिया साहब, चुनौतियाँ बढ़ रही हैं या कांग्रेस बढ़ा रही है? आप या तो चाहते हैं कि जो तथाकथित आपके यहाँ बड़ा दिलचस्प शब्द सामने आया, स्लीपर सेल्स, आमतौर पर यह आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में सामने आता है, लेकिन हमने देखा पीसी शर्मा जी और कांग्रेस के कई नेता ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो स्लीपर सेल्स हैं, यानी जो छिपे हुए शत्रु हैं, जो रह जरूर रहे हैं लेकिन नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस को ही। तो अब बताइए, क्या शशि थरूर जी को लेकर चिंतित हैं या प्रसन्न हैं? जी देखिए आदरणीय शरद जी, बड़ा हास्यास्पद है ये, अप्रासंगिक है कि शशि थरूर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी फितरत है 2014 के बाद से देखा है हमेशा कि वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव राजनीति करते, कंस्ट्रक्टिव राजनीति जगह सकारात्मक राजनीति की जगह नकारात्मक राजनीति पे ज़्यादा विश्वास करते हैं नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए, कांग्रेस संसदीय दल के नेता से आपने सांसदों के नाम मांगे विदेश भेजने के लिए, डेलीगेशन में शामिल करने के लिए। जो नाम कांग्रेस संसदीय दल ने दिए उनको शामिल ना करके आपने कुछ नाम चुने, कांग्रेस के ही मजबूरी थी कांग्रेस के चुनना, उनको भेजा। फिर उनके बारे में इस तरीके का परसेप्शन बनाना कि बनवाना, प्रश्न करवाना। इमरजेंसी के बारे में आदरणीय दिनेश जी ने साफ तौर पर भदौरिया साहब कि भाई ठीक है, इमरजेंसी उस समय तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार उठाया हुआ कदम था, जिस पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे अगर ये नेता जिनका हम नाम ले रहे हैं, शशि थरूर साहब, ये अगर कांग्रेस के प्रति आपके शब्दों को अगर मैं देखूं, इनकी ईमानदारी अगर पार्टी के प्रति होती तो वो पार्टी के असहमति को समझकर मना करते, कहते हमसे सक्षम नेता है या जो पार्टी जिनको कहेगी उनको ले जाइए। नहीं, अब अगर वो उस तरीके से मना करते तो एक परसेप्शन ये आता है कि साहब देश हित में कांग्रेसी सांसद मना कर रहे हैं, वो परसेप्शन भी बिल्टअप किया जाता। मतलब अखबार तो आपका है ना, आप शशि थरूर जी को क्लीन चिट दे रहे हैं तो माना जी जाएगा, और झूठ को सच लिख दोगे। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस देश के बहुत विद्वान राजनेता हैं आदरणीय शरद जी। कपिल सिब्बल भी रहे सर, गुलाम नबी आजाद भी रहे। केरला की परिस्थितियां जी, तो उनकी क्या दुर्गति हुई आप देखिए ना। कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्या उपयोगी रहे कश्मीर में जो गुलाम नबी आजाद? इतना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया। आप देखिए शशि थरूर जी की परिस्थितियां, जो जिस राज्य की वो राजनीति करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर की है ही नहीं है। वहाँ 100% लिटरेसी है, साक्षरता है। जो लोग साक्षर होंगे वो लोग इस तरीके से धर्मांधता की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिक्स पॉलिटिक्स में आएंगे ही नहीं।
वो सब सोचते समझते हैं, सोच समझ कर वोट करते हैं। तो इसलिए आदरणीय शरद जी, मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर जी के संदर्भ की अगर बात करें कि शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर कहीं पे भी जाएंगे। हाँ, ये वो डेलीगेशन के सदस्य थे, किसी कॉन्क्लेव में बुला लिया गया, बातचीत हुई, उसमें वो जो सवाल आया उसको कट पेस्ट करके प्रस्तुतिकरण चालू करवा दिया सरकार ने। तो ये सब चीजें हैं। मैं चलिए, विश्वास जी। के साथ कह सकता हूं आदरणीय शरद जी कि शशि थरूर जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही मार्गदर्शन में केरला का चुनाव होगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा जैसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आपने मार्गदर्शन शब्द कहा। अच्छी बात है, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए। कितनी, आप क्या कहेंगे दिनेश जी? सारी बातें आपने सुनी भदौरिया साहब की, जीत जी की। किस तरह आपको लगता है, क्या ये कांग्रेस को वाकई अभी थरूर साहब पर भरोसा करना चाहिए और उनके ऊपर इस तरह का उनका कॉन्फिडेंस कायम रहना चाहिए कि नहीं, ये कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो बीजेपी को फ़ायदा उठाएगा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देगा? नहीं, देखिए, अभी तक तो जो मुझे लगता है एसेस किया होगा कांग्रेस ने कि उनको केरल में बहुत नुकसान हो नहीं रहा होगा। अभी जो बिहार में भी उन बहुत ज़्यादा शशि थरूर का कोई इम्पैक्ट नहीं आना है उनको, जो जहाँ भी चुनाव दूसरे राज्यों में है वहाँ नहीं आना है। देखिए, निजी महत्वाकांक्षा के कारण बहुत सारे राजनेता अपने फैसले करते हैं, बहुत राजनीतिक दल भी बदलते हैं। आप देखिए ना कि जो कांग्रेस में तो शशि थरूर ने तो चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्होंने देखा कि चुनाव में क्या हुआ, अध्यक्ष के चुनाव में, और यदि गांधी परिवार का समर्थन उनको नहीं है तो उसके बिना अब वो आगे की राजनीति कैसे करेंगे? क्या जितेंद्र प्रसाद के रास्ते को वो चुनना चाहते हैं? किस तरह का रास्ता वो चुनना चाहते हैं? क्योंकि पार्टी वही कर रही है कि या तो ये खुद चले जाएं तो इनकी फिर जो इनको दोबारा लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, आपको उससे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये केवल इसी चीज़ की है कि आप छोड़ दीजिए, हम निकालेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो भी अब पार्टी को करना, मुझे लगता है बिहार के बाद वो जो जब दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ेगी तब शायद इस मसले को कोई वो उसका एक और जो आपको क्या लगता है दिनेश जी की स्ट्रैटेजिक एक जो चीज़ है कि राहुल जी उन्हीं नेताओं से बात करते हैं जिन पर ऐसा लगता है कि उन्हें भरोसा होता है कि कांग्रेस से ये गहरे तार हैं। आपको याद होगा सचिन पायलट जी का जब चल रहा था कि कथित रूप से बीजेपी में जाएंगे, प्रियंका जी मौजूद रहीं, राहुल जी मौजूद रहे, 2-3 दौर की बात हुई, लेकिन ये सिंधिया जी के साथ नहीं हुआ और शशि थरूर जी के साथ अभी तक नहीं हुआ। किसी भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ किसी मीटिंग की कोई खबर नहीं है। नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं जो उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर बात डिपेंड करता है। जब आपकी व्यक्तिगत बातचीत पहले कई स्तर पर हो चुकी हो तो मतलब पहले से दरवाज़ा बंद करके आप बयान दे रहे हैं। सचिन पायलट ने जो नहीं किया वो आज वहाँ है। आप छत्तीसगढ़ में भी कई बार हम देखते थे कि टकराव की स्थिति है, लेकिन अभी भी टी.एस. सिंहदेव साहब हैं वहीं अपना, वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आगे जो भविष्य है, जहाँ 2 पार्टियां हैं वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ ज़्यादा दल हैं वहाँ संभावना देखते हैं, फिर नए दल के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस के ऐसे नेताओं के शायद दोनों हाथ में लड्डू है कि इधर अगर कांग्रेस दबाव में आ गई तो उनको फ़ायदा है और कांग्रेस दबाव में नहीं आई तो बीजेपी में जाने का विकल्प खुला है, अगर बीजेपी भी उनके महत्व को उस तरह से देख रही है। कम वक्त है राजपाल जी, एक 35 सेकंड में आपका रिएक्शन जी। देखिए, गांधी परिवार से बगावत के कई सारे इस देश के अंदर उदाहरण हैं। 2 नाम मैं बताना चाहता हूं। एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जी, एक महाराष्ट्र में शरद पवार साहब, और ऐसे और भी कई नाम है। पर इन 2 नाम को बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार की छाया में ही सब कुछ है। कई सारे ऐसे नेता भी है जो उस परिवार से बगावत करके, उस कांग्रेस से बगावत करके लंबे समय से शासन में है, उस प्रदेश को लीड कर रहे हैं जिस प्रदेश से वो आते हैं। ये 2 उदाहरण मैंने बताए हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि अब वो दौर खत्म हो गया कांग्रेस का। जो लीडर बेस्ड कांग्रेस थी वो लीडर लेस हो चुकी है। क्राइसिस है, कंफ्यूजन है, नो कॉन्फिडेंस है, लीडर लेस है। अजीत भदौरिया जी, आपके मित्र का ये आप आरोप समझ लें या उनका विश्लेषण समझ लें, आपकी रिएक्शन 35 सेकंड जी। देखिए आदरणीय शरद जी, एक लीडर के मारे पूरी सरकार भागती है, संसद में बहस नहीं करा पाते।
जब वो लीडर संसद में खड़ा होता है बोलने के लिए, उसके सामने से कैमरा हटा लिया जाता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है। अरे भाई, जब लीडर लेस पार्टी है, लीडर है नहीं है, तो इतना भय सरकार में क्यों आदरणीय शरद जी? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज 1947 के पहले जो कांग्रेस थी उस दौर में है। आज़ादी के लिए लड़ाई पहले लड़ी थी कांग्रेस ने। आज राहुल जी के नेतृत्व में शोषित, दलित, वंचित वर्ग और संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी देश में राहुल गांधी जी के लिए साथ लड़ रही है और प्रदेश में जीतू पटवारी जी के साथ लड़ रही है। ये मेरे मित्र अच्छी तरीके से समझ लें। बोले सिसोदिया जी 10 सेकंड। जी जी। आजादी के पहले कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को गांधी जी ने खत्म करने का बोल दिया था कि अब जरूरत नहीं है, देश आजाद हो गया, कांग्रेस की जरूरत नहीं। पर कांग्रेस के कतिपय तत्कालीन नेताओं ने उस कांग्रेस के आप एक नाम बताओ ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आदरणीय शरद जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जनता उस अपने कांग्रेस श्यामा चरण शुक्ला, श्यामा चरण मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल चलिए। उपाध्याय जी, नाथूराम गौडसे जी, इनके नाम से वोट नहीं मांगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया सिसोदिया जी, बहुत शुक्रिया भदौरिया जी, धन्यवाद दिनेश जी। तो निश्चित तौर पर अभी किसी भी तरफ ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और ये करवट बीजेपी की तरफ अभी ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है। लेकिन एक एक, जिसको कहते हैं कि एक एक कदम तौल कर रख रहे हैं शशि थरूर, और उधर कांग्रेस भी एक एक कदम तौल कर रख रही, क्योंकि वो अनावश्यक नहीं चाहती कि केरल में, दक्षिण भारत में जो एक प्रमुख चेहरा है पार्टी का, और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शशि थरूर, उनको अपने पहले के नेताओं की तरह या तो विदा करें या उनके खिलाफ तीखी टीका टिप्पणी करें या अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करें। लेकिन शशि थरूर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी से उनका मेल जोल निरंतर बढ़ रहा है, उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है। अब ये कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कांग्रेस की रणनीति है या इसके पीछे कोई और कारण है। नमस्कार।